गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 26 जून 2026। 26 जून 2026 से बनने वाले जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन प्रश्न से। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बना? तो अपना प्यारा भारत। हाल ही में फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? लियोनेल मेस्सी। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 13वां स्थान प्राप्त हुआ। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 65 लोगों को। हाल ही में टाइम आउट की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फूड शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर जो बेंगलुरु शामिल हुआ। भारत की सबसे भारी 120 वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो ये मध्य प्रदेश से किया गया। हाल ही में बालम, खीरा और गड़ाडू को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है। अंबुबाची मेला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम का त्यौहार है। हाल ही में नेफेक्स.in ई नीलामी पोर्टल किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये नेफेड के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अपने आज के सेशन पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 27वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? Recently, which country has officially joined the International Big Cat Alliance as its 27th member? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर बन गया है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। अच्छा, इससे पहले सऊदी अरब जो 26वां मेंबर बना था, इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का 11वां मेंबर बना है, किर्गिस्तान जो यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने वाला पहला नॉन परमानेंट कंट्री बन गया है। तो किर्गिस्तान को यूनाइटेड नेशन में चुना गया है ये नॉन परमानेंट के रूप में पहली बार। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बांग्लादेश जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, जिससे अब सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी होगी? 27। और इब्सा जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में शुरू किया गया एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों को रक्षा करना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। यह पहल बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा पर विशेष ध्यान देती है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश जो 27वां मेंबर बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। इसके अलावा बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को ये अध्यक्ष चुना गया है यूनाइटेड नेशंस में 81वें सत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज कॉन्स्टिट्यूशन किलिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जून 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल घोषित किया गया था।
आपातकाल घोषित किया गया था। उस समय देश में इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। अच्छा, 21 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड योगा डे। और इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम जो हुआ था कोलकाता में किया गया था। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जून को राष्ट्रीय तैराकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय तैराकी दिवस। इसके अलावा 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी भी मनाया जाता है। और 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष मनाया जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ERSS में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग शुरू किया है? Recently, which state has started using artificial intelligence in emergency response system? तो तेलंगाना सरकार के पुलिस के द्वारा राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में AI का उपयोग शुरू किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में भारत का सबसे पहला फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी है, जो AI यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। केरलम प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया इन्होंने। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार देश में साइबर अपराध के सबसे ज़्यादा जो मामले दर्ज किए गए ये तेलंगाना में किए गए। तेलंगाना के आदिलाबाद में महुआ फूल महोत्सव मनाया गया। तेलंगाना में भारत के पहले पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना ने महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइट्स पहल शुरू की है। तेलंगाना के में ही राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय की स्थापना जो किया गया निजामाबाद में किया गया है। निजामाबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जहां आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में AI का उपयोग शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? Recently, which institution has launched Operation Chakra 6 against digital arrest fraud? तो CBI के द्वारा अभी डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के खिलाफ ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अच्छा, अभी CBI की डायरेक्टर जनरल कौन है? तो CBI के डायरेक्टर जनरल जो हैं प्रवीण सूद है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, CBI के अलावा और भी ऑपरेशन चलाएंगे जिसका नाम है ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक जो चलाया गया था संगठित अपराध सिंडिकेट्स और ऑनलाइन बाल यौन शोषण के नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन गरुड़ भी इन्होंने चलाया है, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ था। अच्छा, DRI के ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। और ये किस लिए चलाया गया था? ये राजस्व खुफिया विभाग निदेशालय है, जो सह्याद्री पर्वतमाला में मोबाइल मेफेड्रोन, ये क्या है? मेफेड्रोन ये एक ड्रग्स है। तो ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ करने के लिए DRI के द्वारा ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट शुरू किया गया।
अच्छा, एनआई के भी नए अध्यक्ष बने हैं महानिरीक्षक, जिनका नाम है सुंदर राज पी। सुंदर राज पी, जिनको एनआई का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीबीआई, जिन्होंने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है। और यदि सीबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। और ये भ्रष्टाचार निरोधक जो एक कमेटी थी, संथानम कमेटी के तहत की गई थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आप इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक उल्लंघनों के कारण किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? रिसेंटली फीफा हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेशंस। तो अभी नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया गया है फीफा के द्वारा। अच्छा, नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ जो चर्चा में रही, ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो सांसद बनी है। नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने सांसद बनी है। अच्छा, इसके अलावा कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन भी अभी हाल ही में नेपाल के काठमांडू में किया गया। और नेपाल इंडिया और नेपाल के बीच में यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। अच्छा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री अमर सूर्या। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025। तो इंडियन एथलेटिक्स में अवार्ड 2025 में बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान जो मिला है पारुल चौधरी को। और वहीं नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फीमेल कैटेगरी में एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान जो है स्टार लॉन्ग डिस्टेंस धाविका है पारुल चौधरी, इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर जो भाला फेंक स्टार है नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। बेस्ट इमर्जिंग फीमेल एथलीट जो पूजा सिंह को दिया गया। बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट शहनवाज खान को दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है दिग्गज एथलीट पीटी उषा, गुरबचन सिंह रंधावा और बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। आपको बताना है इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो आयोजित किया जाएगा उसके सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार, जिसका 8वां संस्करण है, 2025 में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान ये 8वां रहा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
भारत जो 155 गीगावाट के साथ अमेरिका को पीछे करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को 127वां स्थान मिला है। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में परिचालन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश बन गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8वां। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में की गई थी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी नियुक्त हुए कौन है? अशोक कुमार लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी। अच्छा, आपको बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2026 में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन जून 2026, हु हैज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया 2047? तो अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को जून 2026 में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये कहाँ दिया गया? यूके में दिया गया है। और यूके में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो यूके में स्थित है, वहाँ ये सम्मान दिया गया है। रूबल नागी जिन्हें ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला है 2026 में। वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने 11 गेंदों पर 11 बॉल पर सबसे 50 रन बनाए हैं, सबसे तेज 11 बॉल में अर्धशतक लगाए हैं, सबसे तेज। अच्छा, अक्षरा गुप्ता कौन है? अक्षरा गुप्ता जो बिहार की है और इन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में इन्होंने 306 नाबाद रन बनाए हैं और इन्होंने इतिहास रचा है, नाबाद रन बनाए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर गोल्स इन 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 6 फुटबॉल विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ये खरबपति बनने वाले पहले फुटबॉलर भी बने हैं। लियोनेल मेसी जिन्होंने सबसे अधिक गोल किए हैं, 18 गोल वर्ल्ड कप में, और ये दूसरे खरबपति बनने वाले थे। अच्छा, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है, ये संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कहाँ भारत का पहला समर्पित परिवहन और लॉजिस्टिक्स अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? वेयर विल द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट अप इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर? तो ये दिल्ली में बनाया जाएगा NHAI के द्वारा भारत का पहला समर्पित परिवहन लॉजिस्टिक अनुसंधान केंद्र। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। NHAI ने नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के साथ समझौता किया है। इसके लिए इस सेंटर का उद्देश्य क्या है? भारत में लॉजिस्टिक
कॉस्ट को कम करना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आधुनिक बनाना, और यह भारत का पहला अस्थायी और स्वतंत्र संस्थान होगा जो परिवहन और लॉजिस्टिक के आर्थिक पहलुओं पर शोध करेगा। अच्छा, इसके अलावा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय की 68वीं बैठक का आयोजन जो नई दिल्ली में हुआ। भारत की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स एंटी करप्शन ग्रुप की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के द्वारा वामन वन पहल विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के सुपर कंप्यूटर जिनका नाम है लाइन साइन ने दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? रिसेंटली विच कंट्री सुपर कंप्यूटर लाइन साइन हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन टॉप 500 रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स? तो चीन के ये सुपर कंप्यूटर है जिनका नाम है लाइन साइन। इन्होंने दुनिया के टॉप 500 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, और इन्होंने जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है इनको पीछे किया है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जिनका नाम है एल कैपिटन जो सेकंड रैंक पे रहा, और प्रथम 4 में से 3 जो है अमेरिका के सुपर कंप्यूटर रहा। अच्छा, जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। और वहीं भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का सुपर कंप्यूटर है परमरुद्र। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी देने वाला चीन देश बना। प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट पौधों के लिए विकसित की गई दुनिया के पहले एआई डिजाइन किए गए जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म जो भारत में किया गया। ये एआई डिजाइन वाली मेजोरोना 2 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। इंडियन आर्मी के द्वारा कौटल्य और क्यू फोर्स नामक 2 एआई आधारित डिजिटल प्रणालियां विकसित की गई है। दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु कचरा डस्टबिन जो है फिनलैंड में बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये इस प्रश्न का आंसर था विवेक अग्रवाल। आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। सो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कमर्शियल स्केल के कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई? सो आप इसका आंसर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, और किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।